नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा। जीएसएससी सीजीएल पेपर लीक के सीबीआई जांच पर अड़ा विपक्ष। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट होगी पेश। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने जीएसएससी सीजीएल पेपर लीक का मसला उठाया और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। विपक्ष के विधायक वेल में आकर विरोध जताने लगे। बोकारो विधायक वीरंची नारायण और चंदन कियारी विधायक और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। इसका जवाब देते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य सरकार मामले की जांच करा रही है। अगर चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं तो निश्चित रूप से आगे का कदम उठाया जाएगा। इस पर विपक्ष ने कहा कि सरकार सीबीआई से क्यों नहीं जांच कराना चाहती है। विधायक वीरंची नारायण ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर पूरे राज्य की निगाह है। आसान से सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए। वही सरकार की ओर से पेपर लीक मामले में आगे की कार्रवाई के लिए समय देने की मांग की गई है। हेमंत के बजट सत्र में शामिल होने पर सुनवाई, फैसला सुरक्षित। झारखंड हाईकोर्ट में बोले सिब्बल, अनुमति मिले। सॉलिसिटर ने कहा फ्लोर टेस्ट के दौरान न्यायपालिका पर सवाल उठाएं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे या नहीं, इस पर झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई हुई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई पूरी की गई, जहां हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। वह राज्य के सीएम रह चुके हैं। इस अदालत को उन्हें राज्य विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देनी चाहिए। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें जेल में बंद विधायकों को अपनी अपनी विधानसभाओं में भाग लेने की राहत दी गई थी। वहीं याचिका के विरोध में पक्ष रखते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि हेमंत सोरेन ने अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेने के लिए पहले दी गई अनुमति का दुरुपयोग किया है। उन्होंने न्यायपालिका की आलोचना की है, लेकिन यह सदन के अंदर का मामला था, इसलिए उन्हें अवमानना के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उनका आचरण भी उन्हें इस राहत के लिए पात्र नहीं बनाता है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। लोहरदगा में बर्थडे पार्टी में गई 2 लड़कियों से गैंगरेप, 11 लड़कों ने बंधक बनाकर की दरिंदगी। लोहरदगा जिले से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामला बगड़ू थाना क्षेत्र का है, जहां 2 नाबालिग लड़की के साथ 11 लोगों ने गैंगरेप किया। सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि 3 नाबालिग शनिवार को एक सहेली का बर्थडे मनाकर देर रात शनिवार को शाम लौट रही थी। तीनों नाबालिगों में से एक नाबालिग अपने घर चली गई, जबकि 2 अपने एक परिचित के यहाँ बगड़ू थाना क्षेत्र में ही एक गांव में रुक गई। इसी बीच शनिवार देर रात 11 लोग उनके घर पर पहुंचे। उनमें से 3 नाबालिग भी हैं। सभी 11 लोगों ने मिलकर दोनों नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। घटना के बाद रविवार को दोनों लड़की बगड़ू थाना पहुंची और मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्रद्धा केरकेट्टा के निर्देश पर बगड़ू थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 11 आरोपियों को पकड़ लिया है। इनमें से 3 नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी बगड़ू, भुसाड़ और गांगूपुर गाँव के रहने वाले हैं। पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है। कल से झारखंड के 3,85,000 परीक्षार्थी देंगे 11वीं की परीक्षा। जैक ने की तैयारी पूरी। राज्य के 740 केंद्रों पर 27 फरवरी से 11वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी। जैक ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा में लगभग 3,85,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 11वीं की परीक्षा 27 से 29 फरवरी तक होगी। परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। एक साथ 2 विषय की परीक्षा ली जाएगी। प्रत्येक विषय में 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा में पास करने के लिए विद्यार्थी को 5 में से 4 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा सामग्री जिलों को भेज दी है। परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के कई इलाकों में छाए काले बादल। कल पाकुड़ में हुई बारिश। 27 फरवरी के लिए येलो अलर्ट जारी। झारखंड में राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आसमान में काले बादल नजर आ रहे हैं, लेकिन आज बारिश के आसार नहीं हैं।
पश्चिमी विक्षोभ का असर 25 फरवरी से ही राज्य के कई हिस्सों में नजर आने लगा है। मौसम विभाग ने आज किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। कल यानी 27 फरवरी को येलो अलर्ट जारी कर वज्रपात की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 27 फरवरी को राज्य के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भाग में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जाहिर की गई है। 27 फरवरी को राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में भी गर्जन के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए बीएचयू के वैज्ञानिकों ने किसानों को अलर्ट मोड पर रहने की सलाह दी है। राज्य में 1-2 दिनों में ओलावृष्टि के भी आसार है, जिससे फसल को काफी नुकसान हो सकता है। खड़ी फसल गिर सकती है, फल भी गिर सकते हैं। भारी वर्षा या ओलावृष्टि से सब्जियों की नर्सरी बचाने के लिए पॉलीथीन का कवर लगाने और पुआल से ढक कर रखने की सलाह दी गई है। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने एक दिन पहले बताया कैसा होगा चंपई सोरेन सरकार का बजट। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस साल झारखंड का बजट बेहद खास होगा। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि इस बार का बजट हर मायने में खास होने जा रहा है। मंगलवार 27 फरवरी को झारखंड विधानसभा में हमारी सरकार बजट पेश करेगी। इसमें खुलासा होगा कि किस वर्ग के लिए क्या खास है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इस बार के बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास होगा। राष्ट्रपति के दौरे पर रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 6 आईपीएस सहित 2000 जवान रहेंगे तैनात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 फरवरी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के तीसरे दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर रांची जिला और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राष्ट्रपति का कारकेड जिस मार्ग से गुजरेगा वहां पर 3 लेयर की सुरक्षा रहेगी। राष्ट्रपति की सुरक्षा में 6 आईपीएस के अलावा 10 डीएसपी, 25 इंस्पेक्टर, 20 दरोगा के सहित लगभग 2000 से अधिक अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही राष्ट्रपति की सुरक्षा में बम निरोधक दस्ते के अलावा जैप, आईआरबी, रैफ और जगुआर की टीम को तैनात किया गया है। क्रिकेट के रोमांच के बीच सट्टा का खेल, रांची से सटोरिया गैंग अरेस्ट। झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 3 दिनों से क्रिकेट का फीवर लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। दरअसल रांची के जेएससीए मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया जीत की दहलीज पर लगभग आ खड़ी है। इस बीच रांची में ही सटोरियों के गैंग का भी खुलासा हुआ है। रांची के सदर थाना क्षेत्र में सट्टेबाजों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके पास से 11.5 लाख रुपए कैश के साथ लैपटॉप, मोबाइल, सिम, पासबुक और एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी बोकारो सहित धनबाद जिले के रहने वाले हैं, जो किराए के मकान में रहकर सट्टेबाजी किया करते थे। झारखंड पर पीएम मोदी ने की सौगातों की बरसात, हेल्थ से लेकर रेल तक अरबों का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत झारखंड में लगभग 178 करोड़ रुपए की 9 स्वास्थ्य परियोजना का ऑनलाइन शिलान्यास किया। पीएम के कार्यक्रम के सीधा प्रसारण को लेकर रिम्स के शैक्षणिक भवन सभागार में एक समारोह का आयोजन किया गया था। बतौर मुख्य अतिथि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिन 9 योजनाओं का शिलान्यास किया है वह 6040 की है। स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना पर कहा कि यह योजना भी 6040 की है। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के 61.50 लाख लाभुक हैं। इसमें से महज 28 लाख लाभुकों को ही योजना का लाभ केंद्र सरकार देती है। शेष लाभुकों को योजना का लाभ राज्य सरकार अपने खर्च से देती है। कार्यक्रम के बाद मंत्री ने डेंटल कॉलेज के पीछे सीसीबी का औपचारिक रूप से शिलान्यास किया। एनजीओ में काम का लालच देकर महिला के साथ रेप, वीडियो वायरल करने की धमकी और धर्म परिवर्तन का मामला। एनजीओ में काम दिलाने के बहाने एक युवती को रामगढ़ के एक होटल में बुलाकर दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाने तथा मारपीट कर जबरन धर्म बदलवाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने रविवार को रामगढ़ महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपित युवक
अजमल अंसारी बोकारो जिले का रहने वाला है। घटना रामगढ़ मेन रोड स्थित होटल पायल की है। बताया जा रहा है कि एनजीओ की बैठक इसी होटल में बुलाई गई थी। पीड़िता ने रविवार को महिला थाने में बताया कि गुरु सारथी हेल्पिंग वेलफेयर फाउंडेशन नामक एनजीओ में उसे काम करने के बहाने अजमल अंसारी ने उसे झांसा दिया। उसके बाद अजमल ने उसे अक्सर रामगढ़ में बुलाकर होटल व अन्य स्थानों पर बुलाया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। रामगढ़ के पायल होटल में भी 8 फरवरी को मीटिंग के बहाने उसे बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती की और धर्म बदलवा दिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि अजमल अंसारी ने उसके मोबाइल का सारा डेटा हैक कर लिया है, साथ ही उसके कॉन्टैक्ट व व्हाट्सएप को भी उसने अपने पास रख लिया है। अजमल ने कई बार उसका अश्लील वीडियो बनाकर अपने पास रखा है, जिसे वायरल करने की धमकी दे रहा है। साथ ही कहा है कि अगर वह उसके खिलाफ जाएगी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। झारखंड पुलिस को मिले 8 नए स्नीफर डॉग्स। ट्रेनिंग्स के बाद इन एरिया में होगी तैनाती। नक्सलियों के खिलाफ लोहा लेने के साथ साथ रांची एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेवारी अब झारखंड के अपने स्वान दस्ते संभालते हुए नजर आएंगे। दरअसल झारखंड पुलिस के द्वारा पहली बार 8 स्वान के बच्चों को एडॉप्ट किया गया है, जिनकी ट्रेनिंग सीआईएसएफ के एकमात्र वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर में कराई जा रही है। झारखंड सीआईडी के स्वान दस्ते के कैंप में आजकल लियो, एलेक्स, बाबू, बारू, सैंडी, हनी, रूबी और किटी की चहलकदमी है। ये स्वान दस्ते के नए सिपाही हैं जिन्हें तैयार किया जाना है। मामले की जानकारी देते हुए सीआईडी के डॉक्टर पंकज ने बताया कि इनकी ट्रेनिंग भारत के सीआईएसएफ के एकमात्र वर्ल्ड क्लास कैंप में कराई जाएगी। ये ट्रेनिंग कैंप रांची में ही है। स्वान दस्ते के इन 8 जवानों को 6 माह की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होगा और उसके बाद इन्हें स्वान दस्ते में शामिल किया जाएगा। प्रेमी की शादी में प्रेमिका बन रही थी रोड़ा, मौका देख की हत्या, फिर जंगल में पेड़ से लटकी मिली लाश। पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के स्यानी गांव की रहने वाली रेशम कुमारी नाम की लड़की पिछले कुछ दिनों से घर से गायब थी। 2 दिनों पहले ही परिजनों ने रेशम के गायब होने की जानकारी पुलिस को दी थी। रेशम का मोबाइल बंद आ रहा था। पुलिस युवती की तलाश कर रही थी। इस बीच रविवार को ग्रामीण ने देखा कि गांव से कुछ दूर सुनसान जगह पर एक नीम के पेड़ से एक लड़की का शव लटका हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों ने शव की पहचान रेशमा कुमारी के रूप में की। युवती का शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पाटन थाना पुलिस को दी। जानकारी मिलने के बाद पाटन थाना प्रभारी लालजी के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची और युवती के शव को पेड़ से उतारा। इसी बीच युवती के प्रेमी अरविंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे उसका पिछले 1 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। झारखंड के मध्य विद्यालयों में 3218 पद प्रधानाध्यापक के सृजित, लेकिन केवल 55 ही है स्थायी। राज्य के मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 3218 पद सृजित हैं। इनमें से मात्र 55 विद्यालय में ही स्थायी प्रधानाध्यापक हैं। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है कि एक और विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के 16 जिलों में एक भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के बाद भी जिला स्तर पर शिक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। गिरिडीह के डुमरी में रेलवे ट्रैक से मिले शव की हुई पहचान, 2 आरोपी गिरफ्तार, आज हो सकता है खुलासा। डुमरी के जमतारा रेलवे लाइन से लगभग 100 मीटर की दूरी पर मिले अज्ञात शव की पहचान हो चुकी है। मृतक मधुबन का रहने वाला था। मिली जानकारी के अनुसार इस हत्या से जुड़े 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। संभावना जताई जा रही है कि आज सोमवार को वरीय पुलिस अधिकारी मामले का खुलासा कर सकते हैं। बताते चले कि बीते शुक्रवार 23 फरवरी को डुमरी प्रखंड कैंपस में व्यक्ति की हत्या कर शव को रेलवे लाइन के किनारे फेंका गया था। मृतक का शव एक कुट्टी के बोरे में भरा हुआ था। प्रखंड परिसर के कर्मी ने जब गेट खोला तो खून के धब्बे पड़े हुए थे। 1 मार्च को डीवीसी बोकारो थर्मल के एफजीडी प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे पीएम। बेरमो अनुमंडल के बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी के 500 मेगावाट वाले ए प्लांट में कोयला से सल्फर को अलग करने तथा जिप्सम निर्माण को लेकर बनाए गए एफजीडी प्लांट का 1 मार्च को देश के पीएम नरेंद्र मोदी अपने झारखंड दौरे के क्रम में धनबाद के सिंदरी आगमन पर ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। डीवीसी के एफजीडी प्लांट का उद्घाटन को लेकर बोकारो थर्मल में तैयारी जोर शोर से किया जा रहा है। उद्घाटन को लेकर एक संशोधित ड्राफ्ट जारी किया गया है, जिसमें 1 मार्च को एफजीडी प्लांट का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना जारी किया गया है। बीडीओ के तबादले में भी मनमानी, एक ही संसदीय क्षेत्र के सीमावर्ती जिलों में पदस्थापित अफसरों का
फिर होगा ट्रांसफर, मांगी गई सभी जिलों से सूची। लोकसभा आम चुनाव 2024 को देखते हुए राज्य में चुनाव आयोग के स्पष्ट दिशा निर्देश के बावजूद स्थानांतरण पदस्थापन में किए गए मनमानी को सुधारने के लिए सरकार ने अब पहल शुरू की है। ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी उपायुक्त, उप विकास आयुक्त को पत्र लिखा है और कहा है कि चुनाव आयोग के संज्ञान में यह बात सामने आई है कि पदाधिकारी का स्थानांतरण एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सीमावर्ती जिले में किया गया है, जो स्थानांतरण नीति के मूल भावनाओं के प्रति प्रतिकूल है। और मांझी गोला जैनामोड़ एक्सप्रेसवे के साथ बन रहा 7 मीटर चौड़ा सर्विस रोड भी ग्रामीण कर सकेंगे उपयोग। और मांझी से गोला जैनामोड़ा तक बन रही 4 लेन एक्सप्रेसवे के दोनों ओर सर्विस रोड का भी निर्माण कराया जा रहा है। और मांझी से सटे इस रोड के किनारे यह सर्विस रोड बन रहा है, जो गोला बोकारो जैनामोड़ तक 4 लेन रोड तक साथ साथ बनेगी। यह सर्विस रोड भी 7 मीटर चौड़ी, कहीं कहीं 5.50 मीटर तक चौड़ी होगी। NHAI के अधिकारियों ने बताया कि 4 लेन रोड का निर्माण करीब 15% से अधिक हो गया है। इसके साथ ही सर्विस रोड भी तैयार किया जा रहा है। इस सर्विस रोड का इस्तेमाल आसपास के ग्रामीण लोग भी कर सकेंगे, जिन्हें बिना टोल दिए और मांझी से गोला या बोकारो जाना है, वे इस पर आवागमन कर सकेंगे। पिठोरिया के पीशु गांव से रेस्क्यू किए भालू की मौत, जंगल में भी एक का कंकाल मिला। रांची के पिठोरिया स्थित पीशु जंगल के आसपास हो रहे निर्माण कार्यों की वजह से जंगली जानवरों के जीवन पर खतरा मंडराने लगा है। 2 दिन पहले पीशु गांव से एक भालू को रेस्क्यू किया गया था। मूर्छित अवस्था में पड़े भालू की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। इसके बाद उसे रेस्क्यू करके वेटनरी कॉलेज ले जाया गया, लेकिन भालू को बचाया नहीं जा सका। मृत भालू का पोस्टमार्टम करके बिस्तरा लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। भालू की मौत की वजह का पता नहीं चल पाया है। इसी बीच ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी कि पीसू जंगल में एक और भालू मरा हुआ है। इसकी जांच करने पर पता चला कि करीब 1 माह पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। जंगल गए कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने 3 भालू का शव देखा है। जंगल इतना घना है कि अंदर जाना मुश्किल है। अंदर जाने के बाद और भी भालू के मरने की पुष्टि हो सकती है। वाणिज्य कर विभाग में 199 पद रिक्त, राजस्व वसूली पर असर। झारखंड सरकार का वाणिज्य कर विभाग इन दिनों अधिकारियों की भारी कमी का सामना कर रहा है। इससे वाणिज्य कर वसूली पर असर भी पड़ रहा है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कर वसूली के लिए कुल 443 पद स्वीकृत हैं, लेकिन काम केवल 244 अधिकारी ही कर रहे हैं। कुल 199 पद खाली हैं। वही रिक्त पदों पर प्रोन्नति के लिए योग्यता रखने वाले सभी पदाधिकारियों को नियमित पदोन्नति देने की दिशा में विभाग में प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा झारखंड वित्त सेवा संवर्ग में सीधी भर्ती से भरने के लिए JPSC द्वारा विज्ञापन जारी किया जा चुका है। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के द्वारा 342 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें 56 पद राज्य कर पदाधिकारी के हैं। श्रम विभाग ने 2500 पदों पर की नियुक्ति की तैयारी। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर सभी जिलों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक इस मेले के द्वारा अभी तक कुल 14,990 बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है। विभाग द्वारा फरवरी के अंत में रामगढ़ और मेदिनीनगर स्थित जिला नियोजन परिसर में रोजगार मेला लगेगा। 27 फरवरी को रामगढ़ और 28 फरवरी को मेदिनीनगर में होने वाले इस मेले में करीब 2500 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। मेदिनीनगर में आयोजित मेले में 2060 पदों और रामगढ़ में करीब 492 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। रोजगार मेलों में राज्य सरकार के साथ निजी कंपनियों की भी भागीदारी होगी, ताकि योग्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।